गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेकर यहाँ पे आ गए हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। यहाँ पे हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेकर आते हैं। सो 29 नवंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन 1, 29 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? सो 29 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विथ द फिलिस्तीनी पीपल। सो फिलिस्तीनी लोगों के लिए ये एकजुटता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विथ द फिलिस्तीनी पीपल। सो 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस बनाया जाता है 29 नवंबर को। सो ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किसने अपना पहला डेविस कप जीता? सो हाल ही में कनाडा ने अपना पहला डेविस कप जीता। डेनिस शापोवालोव और फ्लिक्स ओगर ये दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया और डेविस कप जीता। सो फाइनल में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें कनाडा ये फाइनल जीत गया है। ये 2 प्लेयर की मदद से उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को 2-0 से हराया है। ओगर ने एलेक्स डी मोरल को 6-4 से हराकर अपनी टीम को डेविस कप दिलाया। सो 2021 में डेविस कप रसिया ने जीता था और ये रसिया ने 3rd टाइम अपना डेविस कप जीता है। और 2022 में कनाडा ने डेविस कप जीता। सो ये कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो डेविस कप का फाइनल था वो मालागा में हुआ था। मालागा एक साउथर्न स्पेन में एक जगह है जिसे हाई राइज होटल और रेस्टोरेंट्स और बीचेस के लिए वो वर्ल्ड फेमस है। सो ये जो फाइनल था वो मालागा में हुआ था और इसमें कनाडा डेविस कप पहली बार जीता है। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में चीन किस देश को फ्री फ्यूल देगा? सो हाल ही में चीन श्रीलंका को 12,32,000 से अधिक किसानों को मुफ्त ईंधन यानी कि मुफ्त फ्यूल की सहायता प्रदान करने की घोषणा अभी चीन ने की है। सो 12 लाख से भी ज्यादा किसानों को वो फ्री फ्यूल देगा और 3,000 से ज्यादा मच्छीमारों को वो जहाज उपलब्ध कराएगा। सो ये सहाय श्रीलंका को चीन करेगा बिकॉज श्रीलंका अभी आर्थिक स्थिति उसकी कम है, वो उससे जूझ रहा है। सो चीन ने आगे आकर मदद बढ़ाया है जिसमें 12 लाख से ज्यादा फार्मर को वो फ्यूल देगा फ्री और 3,000 से ज्यादा मछुआरों को वो जहाज देगा। वो चीन ने मदद की है श्रीलंका की। सो ये क्वेश्चन हमारा 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस म्यूजियम ने यूएनईएसओ का अवार्ड अपने नाम किया है? सो हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूएनईएससीओ का अवार्ड प्राप्त किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को हाल ही में 100 साल पूरे हुए हैं और यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार से नवाजा गया है यानी कि यूएनईएससीओ से। सो यूएनईएससीओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस
UNESCO का फुल फॉर्म होता है और उससे हिंदी में यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार भी कहा जाता है। ये अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को मिला है। जो पुरस्कार तय करने वाली जूरी है उसने ये परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि विश्व की धरोहर स्मारकों के संरक्षण के लिए मानक स्थापित करती है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ये UNESCO का अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को मिला है। UNESCO का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। UNESCO का पब्लिश मीन्स स्थापना दिवस है 16 नवंबर 1945 को और इसमें 95 मेंबर्स है काम करते हैं और 8 मेंबर्स है वो एसोसिएट से जुड़े हुए हैं और ये एक गवर्नर बॉडी है और ये गवर्नर कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स द्वारा ये चलती है। UNESCO अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को मिला है। कहाँ शुरू होगी? हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं ओस्ट्रा हिंद 2022 ओस्ट्रा हिंद 2022 वो राजस्थान में शुरू होगी। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की आर्मी भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच एक द्विपक्षीय परीक्षण अभ्यास राजस्थान में शुरू होगा। द्विपक्षीय परीक्षण अभ्यास को ओस्ट्रा हिंद 2022 मीन्स ओस्ट्रा हिंद 22 अभियान इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर्मी राजस्थान में अपना द्विपक्षीय परीक्षण अभ्यास शुरू करेगी। राजस्थान में बीकानेर के महाजनक फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास होगा। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का जो आर्मी का द्विपक्षीय परीक्षण होगा वो राजस्थान में होगा और बीकानेर में होगा। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, रिपब्लिक डे 2023 को किस देश के राष्ट्रपति अतिथि बनकर आएंगे? इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी रिपब्लिक डे पर गणतंत्र दिवस पर यहाँ पे हमारे देश पे अतिथि बनकर आएंगे इजिप्ट के राष्ट्रपति। यहाँ पे इजिप्ट मेंशन हुआ है। इजिप्ट के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे इजिप्ट का फ्लैग है जिसमें हॉरिजॉन्टली 3 कलर्स यहाँ पे है, रेड, वाइट और ब्लैक, और यहाँ पे इन बिटवीन रेड एंड ब्लैक यहाँ पे गोल्डन ईगल यानी कि इसे इजिप्टियन ईगल और रिपब्लिकन ईगल भी कहा जाता है और उससे स्पेसिफिक नाम है उसका कोस्ट ऑफ आर्म। और ये ईगल लेफ्ट के साइड यहाँ पे देख रहा है। ये गोल्डन इजिप्शियन ईगल यहाँ पे उसके फ्लैग में यहाँ पे सेंटर में प्रोवाइड किया है, रेड, ब्लैक और यहाँ पे सेंटर में वाइट में। ये फ्लैग है इजिप्ट का और इजिप्ट की कैपिटल है क्यारो और इजिप्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे अरेबिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी जो कि हाल ही में रिपब्लिक डे पर जनवरी पे हमारे देश के मेहमान बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोस्तफा मेडबोली यहाँ पे इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर है। ये पूरा इजिप्ट के बारे में फ्लैग और यहाँ पे उसका कैपिटल और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस राज्य में हर घर गंगा जल योजना का शुरुआत किया गया है? हाल ही में बिहार में हर घर गंगा जल योजना का आयोजन किया गया है। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल की आपूर्ति का लक्ष्य
है बिहार सरकार का। सो नीतीश कुमार ने कहा है कि इस योजना से आसपास के इलाकों में सिंचाई में भी सहयोग मिलेगा। सो नीतीश कुमार ने हाल ही में राजगीर बिहार में उसका ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगा जल का उद्घाटन किया और इस हर घर गंगा जल इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल पहुंचाने का नीतीश कुमार का ये वादा है और ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये था। क्वेश्चन 8, अमेज़न ने हाल ही में अपनी कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट बंद की भारत में? सो हाल ही में अमेज़न ने भारत में छोटे स्टोर के लिए शुरू की गई अपनी होलसेल ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न डिस्ट्रीब्यूशन को हाल ही में बंद किया है। उससे पहले अमेज़न ने फूड इंडस्ट्री और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म OLP को भी बंद किया हाल ही में। सो हाल ही में अमेज़न ने अमेज़न डिस्ट्रीब्यूशंस नाम की ई वेबसाइट कॉमर्शियल वेबसाइट को बंद किया है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक ओवर में 7 छक्के जड़ने वाला पहला खिलाड़ी बना? सो हाल ही में ऋतुराज गायकवाड़ ने यह इतिहास रचा है। एक ओवर में 7 छक्के उसने लगा दिए हैं। सो महाराष्ट्र के कप्तान है विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने क्वार्टर फाइनल मैच में यूपी के स्पिनर शिवा सिंह के खिलाफ एक ओवर में 7 छक्के मारे हैं और एक नो बॉल डाला था शिवा सिंह ने, उसमें भी उसने छक्का मारा है। सो 7 छक्के इसके बदौलत हुए हैं, एक नो बॉल की बदौलत, और एक ओवर में 43 रन बनाया है ऋतुराज गायकवाड़ ने और टोटल स्कोर 2-0 नॉट आउट और बॉल यहाँ पे 159, ये उसका स्कोर रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र टीम के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं यूपी के स्पिनर शिवा सिंह के सामने, जिसमें यूपी के बॉलर शिवा सिंह ने एक नो बॉल की थी। सो ये क्वेश्चन हमारा 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हुआ? सो हाल ही में वेस्ट इंडीज के डेविड मुरई नाम के वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी का हाल ही में निधन हुआ है। विकेट कीपर बैट्समैन थे, इसका निधन हुआ है। सो ये हमारा क्वेश्चन